आज रांची में इतना आदिवासी आया, लाखों से भीड़ उमड़ी। अरे रांची तो अभी है, झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। मत छोड़ो हमारे आरक्षण को। हमारे आरक्षण की छेड़छाड़ करने की कोशिश, ये वोट चोरी मोदी करेगा या कोई भी करेगा तो दिल्ली में वोट चोर मोदी के छाती पे बैठ के हमारा आरक्षण बचाएंगे, क्योंकि ये भारत आदिवासी की जगह पे बैठा है, ये मत भूलो। जोहार जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में। युवक से बोलता इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदिवासी हुंकार महारैली में। आज कहीं ना कहीं आदिवासियों ने दिखा दिया कि कहीं ना कहीं वे कुर्मी के एसटी मांग का वे समर्थन नहीं करते हैं। वे तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कुर्मी समुदाय एसटी मांग वापस नहीं लेता है। फिलहाल आज जो हुंकार देखी गई, हम लोग उसी से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कई आदिवासी समुदाय पहुंचा हुआ था और आज झारखंड के आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिला करके हुंकार भरा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के यूथ प्रेसिडेंट। आज आप लोग देख रहे हैं पूरा झारखंड में ये शांति बहुत शांत कर दिया है कुर्मी और कुर्मी लोगों ने। जिस धरती पे जल जंगल जमीन के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उल्लंघन किया, वही धरती पे जो बाहर से आए हुए जो आर्य लोगों के वंशज है और कुर्मी, ये आदिवासी एसटी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये असंवैधानिक मांग कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ, मत छोड़ो आदिवासियों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिख देंगे हम, आपको पढ़ना मुश्किल होगा। अरे आप लोग कुर्मी और कुर्मी बाहर के देश से आए, इधर देश का आदिवासी, भारत का मूल निवासी आदिवासी है, इसलिए बाहर के कंट्री से आए हुए लोगों को कभी हम आरक्षण की भीख नहीं देंगे, ये भिखारी लोगों को। अरे आपने जो रेल रोको किया, ये रेल रोको का कुछ हमें धमकी नहीं, रेल रोको से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रेल हमारे आदिवासी जगह से के, हमारे जमीन से के, हमारे आरक्षण को धक्का लगने की कोशिश होगी तो हम रात को रेलों की पटरी उखाड़ के फेंक देंगे। ये वोट चोरी मोदी को चलेंगे और यहाँ का राज्य सरकार को मेरा चैलेंज है। और ये जो आरक्षण की भीख मांग रहे वो आर्य लोगों के वंशज कुर्मी और कुरुम को, ये मेरा चैलेंज है। ये लेकिन जिस तरीके का वे लोग रेल टेका आंदोलन किए और जिस कहीं न कहीं पूरे झारखंड की पटरियां पूरी थम गई और सरकार बैकफुट पर दिख रही है, तो क्या कहेंगे, ये कुर्मियों का एक पावर दिखा या फिर क्या कहेंगे कि सरकार समर्थन करे, केंद्र सरकार? एक केंद्र सरकार को उनको आरक्षण देना है, केंद्र सरकार मोदी सरकार उनको आरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कैसे देंगे, क्योंकि ये आर्य लोगों के वंशज है, बाहर से आए हुए लोग हैं और संविधान के खिलाफ कैसे आरक्षण देंगे? उनको देने का मन है लेकिन वो दे नहीं सकते, संविधान के खिलाफ जाएंगे तो वोट चोर मोदी के छाती पे दिल्ली में बैठ के हमारा आरक्षण बचाएंगे। ये पूरा देश का आदिवासी जाएगा, ये उनको मालूम है, इसलिए वो कुर्मी और कुर्मी के ऊपर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आरक्षण की। आज रांची में इतना आदिवासी आया, लाखों से भीड़ उमड़ी। अरे रांची तो अभी है, झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। मत छोड़ो हमारे आरक्षण को। हमारे आरक्षण की छेड़छाड़ करने की कोशिश, ये वोट चोरी मोदी करेगा या कोई भी करेगा तो दिल्ली में वोट चोर मोदी के छाती पे बैठ के हमारा आरक्षण बचाएंगे, क्योंकि ये भारत आदिवासी की जगह पे बैठा है, ये मत भूलो। 7 बार उतरा आदिवासियों का है और आदिवासी इस देश का मालिक है। मालिक के नाद में मत लगो। बाहर से आए हुए लोग या पेट भरने के आले, आप शांति से पेट भरो और हमें क्रांति करने को मत बोलो। फिर से बिरसा मुंडा का उल्लंघन फिर दिल्ली में करेंगे, हमारे आरक्षण को धक्का लगने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, फिलहाल आज जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ का भीड़ को देखा, क्या कुछ कहना चाहिए? झारखंड का सरकार आदिवासी है, फिर भी ना सरकार, ना आमदार, ना सांसद, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कोई नहीं आ रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप सभी यहाँ पे पूरा झारखंड का आदिवासी जनता ने ये उल्लंघन हाथ में लिया, भगवान बिरसा मुंडा का उल्लंघन हाथ में लिया। आप जैसे जल जंगल जमीन के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उल्लंघन किया, वही उल्लंघन अपना हक बचाने के लिए, अधिकार बचाने के लिए
अपना आरक्षण बचाने के लिए आज राज्य में ये उल्लंघन किया है। जरूर ये राज्य सरकार इस माध्यम से जगेगी और आदिवासी के खिलाफ किसी को आरक्षण का गाजर नहीं देगी और किसी को आश्वासन नहीं देगी। नहीं तो सरकार के घर पे, सरकार के दरवाजे पे पूरा आदिवासी जाएगा। ये मत भूलो, आदिवासी अभी जग गया है, अभी सोएगा नहीं। जैसे महाराष्ट्र के आदिवासियों के जैसे वहाँ पर पेशा कानून लागू है, झारखंड में पेशा कानून लागू है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि नीति नियम कितने पिछड़े पीछे हैं झारखंड के आदिवासी? क्या यहाँ पर कुछ विशेष शक्तियाँ काम कर रही है कि आदिवासियों को उनका शक्ति देना नहीं चाहती है? इतनी बुरी बातें महाराष्ट्र में हमारे आदिवासी उदय सम्राट निसर्ग और मधुकर पिचड़ साहब ने 2012-13 को जो मंत्री थे, आदिवासी मंत्री थे, उन्होंने पेशा कानून लागू किया महाराष्ट्र में। और ये तो झारखंड पूरा आदिवासियों का है, आदिवासी सरकार है, फिर भी हेमंत सोरेन जी क्यों डरते पेशा कानून लगाने को? अरे आप आदिवासी की वजह से सरकार में सीएम बने, शर्म आती है आपकी? आप आदिवासी सीएम है। अरे आपके पिताजी ने, शिबू सोरेन ने जल जंगल जमीन के लिए बहुत आंदोलन किया, जमीन को वापस लेने के आंदोलन किया, और आप समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी आप है इसलिए आदिवासी ने, आदिवासी इसलिए आज आप सीएम है, इसलिए झारखंड में पेशा कानून लागू करो, हमारा गांव में हमारा सरकार लागू करो। जैसा झारखंड में हमारा आदिवासी सरकार है वैसा गांव में पेशा कानून लागू करो और आदिवासी को उनका हक दिलाने का काम करो। नहीं तो आप पेशा कानून नहीं लागू करेंगे, ये पूरा झारखंड का आदिवासी आपको भी आपकी जगह दिखाएगा। ये मत भूलो, आदिवासी इस देश का मालिक है, आप भी मालिक हो, लेकिन मालिक का हक छीनने का काम भी हेमंत सोरेन सरकार कर रहा है। ये मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। आप लगातार महाराष्ट्र में भी आंदोलन करते हुए दिख रहे थे, आज झारखंड के आदिवासियों के साथ आंदोलन करते हुए कहीं न कहीं हुंकार महारैली में देखे, तो क्या कहेंगे पूरे देश में आदिवासियों की जो स्थिति है, कहीं न कहीं आरक्षण और जमीन, क्या दोनों पे ही संकट खतरा मंडरा रहा है? अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में अफगानिस्तान से जो व्यापार करके बंजारा समुदाय आया, वो लोग हमारे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उधर धनगर समाज आरक्षण मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने उल्लंघन किया, वहाँ का बीजेपी सरकार को झुकाया, उनके छाती पे बैठ के हमने उल्लंघन किया। मंत्रालय में जाके फिर उन्होंने लिखित दिया, लेटर दिया कि गैर आदिवासी को आदिवासी आरक्षण नहीं। मैतेई लोग है वो मणिपुर में आके कुकी समुदाय का आरक्षण मांग रहे आदिवासी का, ये गलत है। उधर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, दंगल हो गई। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी लोग आरक्षण का मांग कर रहे हैं, सीट का। झारखंड में आर्य लोगों के वंश से बाहर आए हुए वो कुर्मी और कुर्मी यहाँ का मूल निवासी का, मूल मालिक का, एसटी का रिजर्वेशन का मांग कर रहे हैं। फिर इसके खिलाफ पूरा देश का आदिवासी एक साथ दिल्ली में जाएगा और हर स्टेट में जो बाहर से कंट्री से आए हुए जो लोग हैं, आपके पेट भरने के लिए आए हुए लोग हैं, उन लोगों को उनकी औकात दिखाएंगे और भारत छोड़ो ये नारा हम चालू करेंगे, क्योंकि ये पेट भरने के लिए बाहर से आए हुए लोग हैं। इस देश के मालिक का रिजर्वेशन आरक्षण कभी नहीं मिलेगा आपको, ये आप सब लोगों को बोल रहा हूँ मैं। और संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने, जयपाल सिंह मुंडा ने दिया, उसकी छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। और जब तक लक्की भाऊ यादव जिंदा है तब तो पूरे देश का आदिवासियों का आरक्षण का कोई भीख मांगेगा, उसको खिलाफ आवाज उठाएंगे और भीख नहीं देंगे आरक्षण की। और पूरे आदिवासियों को देश के मैं आह्वान करता हूँ, आदिवासी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, आरक्षण के नाम पे बीजेपी वोट चोर मोदी राजनीति कर रहा है। इनका सपना पूरा मत होने दो। हमारा बच्चा पैसा कानून नहीं कुछ स्टेट में, इसलिए उनकी बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी जमीन छीन जा रहे, हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये सब हक अधिकारियों के लिए हम फिर से बिरसा मुंडा, राघोजी बांगरे का उल्लंघन और बाबा कार्तिक गोरे का विचारधारा का उल्लंघन दिल्ली में करेंगे और हुंकार महारैली फिर से दिल्ली में होंगी। अभी हुंकार महारैली को देखकर क्या कुछ कैसा लगा, कितनी भीड़ थी? भीड़ मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा भीड़ थी। हुंकार रैली का असर जरूर सरकार पे पड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
और इधर झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वो खुद भी आदिवासी है। आदिवासियों का विकास का स्तर ऊंचा होना चाहिए, या पैसा कानून लागू होना चाहिए। और झारखंड है वो पूरे देश की क्रांति की भूमि है। यहाँ पे हमारे बिरसा मुंडा जी हुए, हमारे महामानव बिरसा मुंडा जी, फिर सिद्धू कान्हू जी है, चांद भैरव है, फूलो जानो है, उनकी ये धरती है। ये हक का अधिकार हम तुम्हें कभी मिलने नहीं देंगे। आदिवासी इस देश का मालिक है, और वो कुर्मी लोग हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहरी लोग हैं। उनको मैं यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप बाहर से आए हैं, आपका आदिवासी संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भी आप आदिवासियों का आरक्षण हक मांग रहे हैं, ये हम कभी होने नहीं देंगे। पूरे देश का आदिवासी पूरे देश का आदिवासी झारखंड के आज साथ खड़ा है। मेरा परिचय मैं देता हूँ, मैं महाराष्ट्र के पुणे जिले का यूथ प्रेसिडेंट हूँ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। फिलहाल अभी हम लोग इस जगह पर थे और हम वार्ता कर रहे थे।